हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को करते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देख रहे हैं। तो इससे पहले आपने हमारा वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन नाट्य शास्त्र में वर्जित नहीं है। तो प्राचीन नाट्य शास्त्र में कई चीजें वर्जित थी जो कि मंच पर दिखाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तो इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो वर्जित नहीं है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी वध, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी मौन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। मौन नाट्य शास्त्र में वर्जित नहीं था। ठीक है, बाकी और क्या वर्जित है? तो जैसे कि मंच पे भोजन करना, ये वर्जित होता था। ठीक है, दूसरा चुंबन, ये अच्छा नहीं माना जाता था। और तीसरा आलिंगन, आलिंगन। ठीक है, तो ये चीजें जो है मंच पे कई चीज दिखाना अच्छा नहीं माना जाता था, जिसमें मृत्यु, वध, युद्ध और भोजन, चुंबन, आलिंगन ये सब नहीं माना जाता था। ठीक है, बाकी मौन एक माध्यम रहा है नाट्य शास्त्र नाटक का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये कथन किसका है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब ये एक इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, इसमें से दो फैक्ट ये निकल के आते हैं कि जो प्रसाद के जो नाटक है, जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा है? स्कंदगुप्त। ठीक है, और जो प्रेमी जी हैं उनका कौन सा नाटक सबसे अच्छा रहा है? तो रक्षाबंधन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ज्योत्सना की रचना की है। तो ज्योत्सना जो रचना है वो किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद और ऑप्शन डी पंत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ये पंत की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसको आपको विचार करना है फिर इसका उत्तर देना है आपको। तो यहाँ दो कथन दिए गए। पहला कथन कहता है, श्री हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथन से अधिक न्यायिक उपयुक्त है। कथन दो कहता है, मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना। यह प्रेमी नाटक का उद्देश्य है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया है। यहाँ पर प्रेमी ना होके क्या आएगा? यहाँ पे लिख जो शब्द आएगा वो शिव साधना आएगा। ठीक है, शिव साधना। अब कथन इस प्रकार होगा कि मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना। यह शिव साधना का उद्देश्य है। तब बताइए कि एक कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, और दोनों ही किसके विषय में है? तो श्री हरिकृष्ण प्रेमी के विषय में कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की जो श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जो संवाद है वो प्रसाद से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और दूसरा ये जो शिव साधना का विषय है उसका विषय बताया गया है कि उसमें क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद द्वारा लिखा गया प्रताप प्रतिज्ञा का विधा है। तो यहाँ पे एक रचना है कि कौन सी रचना है? तो प्रताप प्रतिज्ञा। और ये इसके रचनाकार कौन है? तो श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये उपन्यास विधा है। ठीक है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको कहा विधा पूछ लिया जाएगा या कहानी
या उपन्यास का जो विषय क्या है वो पूछ लिया जाएगा, इसके रचनाकार कौन है ये पूछ लिया जाएगा, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है, ठीक है। आप सिर्फ एक दृष्टिकोण के से आप नहीं पढ़ेंगे, आपको हर प्रकार के दृष्टिकोण को रखते हुए आपको हर चीज़ देख के चलना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जेपी श्रीवास्तव के नाटक है। तो जेपी श्रीवास्तव एक नाटककार हुए, तो आपको बताने के इनमें से कौन सा जो है जेपी श्रीवास्तव के नाटक है। तो आपको इसका जो आंसर देना है वो कूट के माध्यम से देना है। एक कहता है मर्दानी औरत, 2 कहता है उलटफेर, 3 कहता है वरमाला, 4 कहता है दमदार आदमी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो जेपी श्रीवास्तव किस प्रकार के नाटक लिखते थे तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नाटक है वो किस प्रकार का है, ये हास्य व्यंग्य लिखते थे। क्या था? हास्य व्यंग्य नाटककार हुए, ठीक है। ये नाटककार भी हुए और कहानियां भी इनको देखने को मिलती है। तो इसमें से कौन सा नाटक है जेपी श्रीवास्तव के? तो मर्दानी औरत जो है इन्हीं का है, उलटफेर ये भी सही है, वरमाला इनका नहीं है और दमदार आदमी इनका ही है। तो ऑप्शन में 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 1, 2, 4 जो है ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। डी, यहाँ पे डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नाटक है वरमाला, वरमाला किसका रचना है? आप इसका उत्तर दे दीजिए और बताइए कि वरमाला किसका रचना है। तो इसका जो रचनाकार है वो गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने और भी महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर भी 2 कोटेशन दिए हैं और कथन 1 और कथन 2 के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला कथन कहता है, कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए गोविंदास ने। कथन 2 कहता है, प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मावती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंद राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना इसका विषय रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन जो दे रखा है वो सेठ गोविंद दास के विषय में दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है कथन यहाँ पे वो श्री हरिकृष्ण प्रेमी के विषय में दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। जो पहला कथन है ये सही है और दूसरा कथन भी सही है, ठीक है। कर्तव्य में इनका एक नाटक है, किनका? कर्तव्य किनका नाटक है पहले तो ये बताइए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सेठ गोविंद दास की। जो पहला पंक्ति है वो सेठ गोविंद दास के विषय में है, और दूसरा किसके जो पंक्ति है वो किसके विषय में? तो श्री हरिकृष्ण प्रेमी। तो सेठ गोविंद दास का जो नाटक है कर्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं, ठीक है। और दूसरा प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मावती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। तो प्रेमी जी का एक नाटक हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था, वो कौन सा नाटक था? तो वो शिवा साधना था, शिव साधना, ठीक है। तो प्रेमी जी का जो 2 महत्वपूर्ण नाटक है शिवा साधना और रक्षाबंधन, इन दोनों का विषय ध्यान रखिएगा और हो सके तो इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, अमर सिंह अमर राठौर और उत्सर्ग उपन्यास की रचना की है। तो यहाँ पे 2 आपको रचना देखने को मिल रहा है, अमर राठौर और उत्सर्ग, ये 2 नाटक उपन्यास हैं, ठीक है। इसकी रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर दीजिए, अमर राठौर और उत्सर्ग। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है, श्री चंडी प्रसाद हृदय, बी श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलित, सी श्री चतुर्सेन शास्त्री और डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों उदय शंकर के विषय में सही का
उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं उदय शंकर भट्ट के विषय में। तो पहला कथन कहता है 10,000 नाम का एकांकी नाटक लिखा। दूसरा, दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी रचना है उसका हर दृष्टि से आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कथन एक, कथन तो दोनों सही है, या कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, या कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, या कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 10,000 नामक जो एकांकी है वो किसका है। 10,000 नाटक 10,000 नामक एकांकी, तो ये उदय शंकर भट्ट का है, ये सही है। ठीक है, और दूसरा दाहर या सिंध पतन और विक्रमादित्य जो ये नाटक है वो क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, भीष्म और अम्बा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए अम्बा, ऑप्शन बी मत्स्य गंधा, ऑप्शन सी सागर विजय और ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में गलती ये है कि ये उपन्यास नहीं है, क्या है ये, नाटक कहेंगे इसको। प्रश्न इस प्रकार होगा, भीष्म और अम्बा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अम्बा, मत्स्य गंधा, सागर विजय और विश्वामित्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भीष्म और अम्बा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक का नाम क्या होगा, अम्बा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये चारों जो रचना है किसने इसकी रचयिता का नाम बताइए आप, किसकी रचना किसने की है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, भट्ट जी। क्या होंगे, भट्ट जी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे एकांकी दे रखा है, तो आपको बताना है कि एकांकी का मिलान सही नहीं है। तो एक तरफ से जो है एकांकी कार्य है, दूसरी तरफ एकांकी का नाम है। तो आपको बताइए इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर स्ट्राइक की रचना की है, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा 10 मिनट की रचना की है, ऑप्शन सी श्री सुदर्शन राजपूत की हार की रचना की है, धर्मपाल आनंद ने लक्ष्मी का स्वागत की रचना की है। तो इनमें से कौन सा गलत है, आपको उत्तर देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो भुवनेश्वर ने स्ट्राइक की रचना की है, ये सही है। राम कुमार वर्मा ने 10 मिनट की रचना की है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था 10 मिनट की रचना किसने की है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिल गया। 10 मिनट की रचना राम कुमार वर्मा की है, और 10,000 की किसने की है, तो 10,000 का जो रचना की है वो उदय शंकर भट्ट ने की है। ठीक है, श्री सुदर्शन ने राजपूत की हार, ये भी सही है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रहा है, ये भी सही है। धर्म प्रकाश आनंद ने लक्ष्मी का स्वागत की रचना नहीं की है, ये गलत है। लक्ष्मी का स्वागत की रचना किसने की है, तो उपेंद्र नाथ अश्क ने की है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क ने की है। और धर्म प्रकाश आनंद ने किसकी रचना की है, तो दीन नाम की एकांकी की रचना की है। क्या, दीन। तो इसका आंसर दीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, गोविंद वल्लभ पंत के विषय में सही कथन है। तो यहाँ पर 3 कथन है, तो इनमें से कौन सा सही है उसका उत्तर आपको देना है। कथन एक कहता है वरमाला नाटक जो मार्कंडेय पुराण की कथा को लेकर निर्मित है। कथन 2 कहता है मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। 3, अंगूर की बेटी जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला ऐतिहासिक नाटक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों ही महत्वपूर्ण कथन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विषय में। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए कहता है 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी कहता है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी कहता है 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी कहता है केवल 1 सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो पहला जो कथन है वरमाला नाटक जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित की गई है, ये सही है। ठीक है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय को अलौकिक त्याग को ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना की है, ये भी ठीक है। अंगूर की बेटी जो फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला ऐतिहासिक नाटक है, ये गलत है। क्यों गलत है जी, गलत इसलिए कि यहाँ पे ऐतिहासिक नहीं आएगा, क्या आएगा, सामाजिक आएगा। किस प्रकार का नाटक है ये, तो सामाजिक नाटक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 किस में ऑप्शन में, तो 1 और 2 ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, श्री कैलाश नाथ भटनागर का नाटक है 10,000, दीन, सबसे बड़ा आदमी और भीम प्रतिज्ञा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देख के आए हैं कि 10,000 नाटक एकांकी किसका है, तो 10,000 जो एकांकी है वो किसका है, वो भट्ट जी का है। ठीक है, किसका है, भट्ट जी का। और दीन किसका है, तो दीन जो है धर्म प्रकाश आनंद जी का है। ठीक है, ये सब क्या है, एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का एकांकी है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, अब भीम प्रतिज्ञा जो बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कैलाशनाथ भटनागर का जो नाटक का नाम क्या हो गया, भीम प्रतिज्ञा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटक है, तो यहाँ पर आपको कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो 1 चुंबन, 2 चार बेचारे, 3 महात्मा ईसा, 4 राका। तो कोड के माध्यम से उत्तर दीजिए इसका। ऑप्शन 1 जो कहता है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 1 और 5 सही है। और ऑप्शन डी 1, 2, 4 और 5 सही है। 1, 2, 3, 1, 2, 4, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शन में से उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो जो चुंबन है इनका एक प्रसिद्ध नाटक रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो ये सही है। 4 बेचारे, ये भी सही है। यहाँ पर 4 बेचारों की जो बात करते हैं, इसमें 4 बेचारे किसे कहा गया है, तो संपादक एक माने जाते हैं, संपादक। ठीक, दूसरा अध्यापक, तीसरा यहाँ पे है सुधारक, और चौथा है प्रचारक। ठीक है, तो इसको आधार बना के इन्होंने 4 बेचारे नाम के नाटक लिखे। महात्मा ईसा इन्हीं की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और जो राका जो रचना है वो किनका है, ये उदय शंकर भट्ट का है। किनका है, उदय शंकर भट्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 है। और 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नाटक है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र आएंगे, क्या आएंगे, मिश्र। तो कई बार जो ये एक बहुत ही प्रमुख नाटककार हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको ध्यान से याद कीजिएगा, और साथ में इनका प्रकाशन वर्ष भी याद कीजिएगा। कई बार इनकी रचनाओं को लेके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने को क्रम में आ जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। 1 मुक्ति का रहस्य, 2 सिंदूर की होली, 3 आधी रात, 4 राक्षस का मंदिर, 5 चुंबन। तो कोड के माध्यम से इसका उत्तर आपको देना है। तो इस पर आंसर देख लीजिए, कोड क्या होगा। कोड के माध्यम से उत्तर दीजिए। 1 कहता है केवल 4 और 3 सही है। 2 बी कहता है केवल 2 और 3 सही है। सी 1, 2, 3 और 5 सही है। डी केवल 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछला उत्तर को प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको उत्तर आप आसानी से दे दिए होंगे, क्योंकि जो चुंबन नाटक है वो किसकी रचना है, तो ये उग्र जी की रचना है। किसकी है, उग्र जी की रचना है चुंबन। ठीक, बाकी मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात और राक्षस का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उसमें भी सिंदूर की होली सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण लाल के विषय में आचार्य शुक्ल जी वो जो बोलते हैं, ये जो नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए थे। कहाँ से लाए थे, यूरोप से लाए थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप उसके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।